स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम लोग आज क्लास 6 में पार्ट 9 पढ़ेंगे और ये जो आज का हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग शॉर्ट में HCF भी बोलते हैं। इसके पहले जो बेसिक थ्योरी हमने पढ़ा था उसमें हमने डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स पढ़ रखा है और उसके बाद में प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी पढ़ रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF कैसे निकालेंगे। तो HCF निकालने से पहले हमको ये पता चल जाना चाहिए कि HCF है क्या। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। इसमें आज हम लोग HCF क्या होता है वो जानेंगे, HCF कैसे निकालते हैं वो भी समझेंगे और इससे रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.6, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए HCF क्या होता है कि जब दो नंबर्स का फैक्टर हम लिख रहे होंगे, ठीक है, क्या लिख रहे होंगे, फैक्टर। एज एन एग्जांपल हम यहाँ पे एक फैक्टर लिखना शुरू करते हैं कि मान लीजिए कि हमको 6 का फैक्टर लिखना है और फिर 8 का फैक्टर लिखना है। ठीक है, तो 6 का अगर फैक्टर लिखें तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 और 6, यह होगा 6 का फैक्टर। और फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होंगे, 1, 2, 4 एंड 8। तो आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर एक नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। वह नंबर क्या है, 2 एंड 1। तो आप एक चीज़ तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि 1 तो सब में कॉमन आ ही जाएगा। 1 क्या होगा, सभी में कॉमन होंगे, तो 1 को अभी कंसीडर नहीं कीजिए। आप देखिए कि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, मतलब कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है इन दोनों नंबर्स के बीच में। ये जो 6 और 8 हैं इनके बीच में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो हम कॉमन फैक्टर सबसे पहले लिखेंगे, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स लिखिए। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे 1 हुए और 2, ठीक, 2 नंबर यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। बट यहाँ पर हमको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा हो। हाईएस्ट के जगह पर आप लार्जेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो हाईएस्ट, लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट का बात किया जाए, यानी कि लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन सा आपको दिख रहा है, 1 है या फिर 2 है। आपका जवाब होगा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वह 2 है। वह क्या है, 2 है। यानी कि HCF, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन एंड F फॉर फैक्टर, यानी कि जो HCF होगा वह हमारा कितना होगा, 2 होगा। HCF कितना होगा, 2 होगा। तो यही हो, ऐसे ही एक जो आपका मेथड है ये हुआ HCF निकालने का। तो इसके डिफिनेशन पर अगर जाएं तो लिखता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एमंग कॉमन फैक्टर्स, यानी कि HCF जो निकाला जाता है वह कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर लिखा जाता है। तो कॉमन फैक्टर जो हम अभी निकाले हैं, इन दोनों नंबर 6 और 8 के बीच में कॉमन फैक्टर हैं 1 एंड 2, ठीक है। और इसमें 1 और 2 में बड़ा कौन हुआ, 2 बड़ा हुआ, इसलिए HCF कितना हो गया, 2 हो गया। एक प्रॉपर्टी और एकदम माइंड में सेटअप करके रखना है HCF का, और वह प्रॉपर्टी क्या है कि कॉमन फैक्टर्स में यह सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए गए दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। देखिए 1 भी 6 को और 8 को डिवाइड करेगा और 2 भी 6 और 8 को डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा नंबर 2 ही होगा जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड करेगा, यानी कि जो HCF होता है उससे दिए गए नंबर्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। अच्छा, ये जो मेथड है इस मेथड का नाम है कॉमन फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड का है ये, कॉमन फैक्टर मेथड से ये हम लोग अभी HCF निकाले हैं। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कहे कि फाइंड द HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 18 एंड 28। 15, 18 और 21 का अगर हमको कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कहे तो इसे हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे तीनों नंबर का, यानी कि बात करें तो हम लिख सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 18
एंड फैक्टर्स ऑफ 21। ठीक, इन तीनों नंबर्स का हम क्या करेंगे, अभी फैक्टर लिखेंगे। तो 15 का अगर आप फैक्टर लिखिएगा कितना होगा, 1 होगा, 5 होगा, सॉरी पहले 3 को लिखते हैं, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और फिर 15 होगा। ठीक, 18 का भी कॉमन फैक्टर की बात करें, 1 होगा, 2, 3, 6 एंड कितना 18। ध्यान रहे कि फैक्टर एक भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी फैक्टर अगर छूट जाता है तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा एंड 21 होगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अब बता सकते हैं कि इसमें कॉमन कौन सा है। तो पहले लिखिए कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। ठीक, इसमें 1 कॉमन है, तीनों में 1 लिख दिए। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 लिखा गया। अच्छा 5 चेक करते हैं, 5 इसमें है लेकिन बाकी किसी में नहीं है, 15 इसमें है लेकिन बाकी किसी में नहीं है। मतलब कि जो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स हुए वो क्या क्या हुए, वो हुए 1 एंड 3। तो अब आप बता सकते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर्स जो हैं उनके बीच में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1 या फिर 3। आपका जवाब होगा 3, यानी कि HCF 3। तो यही मेथड हुआ फर्स्ट मेथड आपका HCF निकालने का। एक मेथड तो आप समझ गए कॉमन फैक्टर मेथड से। कौन सा मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड। सेकेंड मेथड अब हम जब बताने जा रहे हैं आपको, उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या किया जाएगा कि प्राइम फैक्टर निकाले जाएंगे नंबर्स के। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम 15, 18 एंड 21 को ही देख लेते हैं। 15, 18 एंड कितना 21, 15, 18 एंड 21। चलिए 15 का प्राइम फैक्टर निकालिए आप। प्राइम फैक्टर निकालना मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि 15 को सबसे पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड होगा नहीं और 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स में और फिर 5 से 1 बार में हो जाएगा, यानी कि इसको हम 1 × 3 × 5 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह जब हम 18 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 9 बार में फिर 3 से 3 बार में हो गया। ठीक है, यानी कि 2 × 3 × 3 हो गया। इसी तरह 21 का जब आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो कितना आता है, 3 × 7 आता है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए सबका। इसी तरह से प्राइम फैक्टर याद रहे प्राइम नंबर्स लिखना होता है, यहाँ पे कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक ना, इसमें कंपोजिट नंबर एक भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जब भी होगा तो प्राइम नंबर ही होंगे। ओके, अब इसमें आप ढूंढिए कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें कॉमन कौन सा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ये तीनों में 3 3 3 है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम लिखते हैं तो HCF कितना होगा, 3 ही होगा, जो कि ऊपर वाले मेथड से भी 3 ही आया था। समझ में आया बात। तो ऐसे ही हमको इसका प्राइम फैक्टर मेथड से हम क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 18 का, ठीक है, और फिर 24 का अगर हमको HCF निकालना हो तो 18 का प्राइम फैक्टर करने पे आता है 2 × 3 × 3। ठीक, प्राइम फैक्टर आप करिएगा। 24 का आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, समझ में आ रहा है बात। अब बात है कि कॉमन फैक्टर लिखना है हमको। क्या कॉमन प्राइम फैक्टर इसमें कौन कौन सा हुआ, तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है तो 2 लिखा गया। ठीक, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है तो 3 भी लिखा गया। लेकिन 2 × 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 2 × 3 लिखेंगे और 6 हो जाएगा। अब कहिएगा कि ये वाला 3 है तो इसमें एक और 3 अगर आता तो एक बार और 3 लिखते हैं। अगर इसमें एक और 2 हो जाए तो इसमें भी मतलब कि पेयर बना लेते हैं। जैसे कि इसका एक पेयर बन गया, इसके बदले में 1 2 लिखा गया। फिर इस 3 का पेयर बना लो या फिर इस 3 का पेयर बना लो, किसी का ही पेयर बना के इसमें लिख दो। अब इस 3 के लिए बाकी कोई 3 इसमें बचा नहीं, इन दोनों 2 के लिए इसमें बाकी कोई बचा नहीं, इसलिए ये दोनों लिखा है नहीं।
ठीक। नहीं तो अगर ऐसा कुछ होता कि इसमें भी वो से नंबर आ जाते, इसमें भी सेम नंबर आ जाता, तो हम उसको लिख लेते। अभी तत्काल में इसका HCF कितना हो गया, 6 हो गया। तो आई होप आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी समझ में आया ही होगा। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। ठीक है, कहता है कि इन नंबर्स का जो HCF है वह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको पता करना है। तो आप अभी हम आपको बताए हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालेंगे। इसे सबसे पहले 144 का आपको प्राइम फैक्टर करना होगा, तो 2 से इसको लगाएंगे, तो 2 से 22 बार में, फिर 2 से 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर 198 है, 198 को आप 2 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 एंड इधर 4 94 हो जाएगा। 2 से कीजिएगा 47 आ जाएगा, यही होगा, या फिर दूसरा कुछ हो जाएगा, यही होना चाहिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 होगा। 1 मिनट रुकिए, फिर से इसको हम लिख देते हैं। 2 से 198, तो 2 9 जा कितना होता है, 18 होता है। तो इसका 1 और 8 18, फिर 2 9 जा 18, तो इसको आप कितना से कीजिएगा, 3 से करेगा 33, फिर 3 से कीजिएगा 11। अब इन दोनों का जो प्राइम फैक्टर है वो ऐसे लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 144 इक्वल्स टू कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 बार 2, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 2 हो जाएगा, और 3 कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ही होगा, 2 टाइम 3 हो गया। इसी तरह 198 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, अब आप देखिए कि दोनों में कितना 2 कॉमन होता है और दोनों में कितना कॉमन प्राइम फैक्टर PF हम लिख देते हैं। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर की जगह पर ये 2 और ये 2 एक तो पेयर बना लिया, तो यहाँ पर एक बार 2 लिखा। अब देखिए यहाँ पर 2 तो बहुत सारे ही पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 3 उतना पड़ा हुआ है नहीं, इसलिए अब 2 कोई कॉमन प्राइम फैक्टर में नहीं आने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 बार 3 है, यहाँ पर भी 2 बार 3 है, यानी कि इन दोनों 3 को हम लिखेंगे। ठीक, अब 11 इसमें है लेकिन इसमें 11 नहीं है, तो 11 नहीं लिखाएगा, गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वह कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा देखिए आंसर आ गया। तो अब आप बात समझ रहे होंगे कि बेसिक चीज़ इसमें करना क्या है। इस सब का प्राइम फैक्टर आपको खुद से निकालिए, ठीक ना, प्राइम फैक्टर खुद से निकालना है। अच्छा, अगर 3 नंबर्स वाले का टेंशन होता है तो एक 3 नंबर वाले का भी हम बता देते हैं आपको, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं हो। 106 है, ठीक है, फिर कितना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 159 है और फिर 265 है। ठीक है, 106 है तो डिविजिबिलिटी रूल अगर ठीक से याद होगा तो इसको कितना से करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 2 से इसको करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा, 53 बार में। इसका काम खत्म हो गया, 53 अब प्राइम नंबर आ गया। अच्छा, 159 है तो 9 और 4 14, 9 और 5 14 और 15, 3 से अभी कट जाएगा, 3 से 3 5 जा और 3 3 जा, इसका भी काम खत्म हो गया। फिर इसके यूनिट डिजिट पर 5 है तो 5 से ही करके देख लेते हैं, 5 से हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, यानी कि 106 को लिखेंगे 2 इंटू 53। अच्छा, 159 को लिखेंगे 3 इंटू 53 और फिर 265 को लिखेंगे 5 इंटू 53। 265 को लिखेंगे 5 इंटू 53। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन प्राइम फैक्टर तीनों में 53 53 50 आ रहा है, इसलिए HCF क्या हो गया, 53 हो गया। तो आपका कैलकुलेशन अगर सही होगा तो परेशानी आपको नहीं होगी। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन कैलकुलेशन से हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको ये करना होगा। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। 2 में है कि व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेके देख लीजिए उनका HCF कितना आता है, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लिख के देखिए उसका HCF कितना आता है, और 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेके देखिए उसका HCF कितना आता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर है तो एक 4 ले लेते हैं, दूसरा 5 ले लेते हैं, 4 और 5 यानी कि 4 और 5 लेते हैं। अच्छा, तो 4 का अगर हम
फैक्टर्स लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1, 2 एंड 4 लिखेंगे। 4 के फैक्टर्स कितने होंगे 1, 2 एंड 4 होंगे। अच्छा, ठीक इसी तरह अगर 5 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 एंड 5 होगा। कॉमन क्या हो जाएगा दोनों में 1 होगा, यानी कि तो HCF कितना हो जाएगा 1 ही होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं उनका HCF हमेशा आपको कितना आएगा 1 आएगा। अब बात करते हैं इवन नंबर में कि दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेके देखिए कि उनका HCF आता कितना है। तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर मान लेते हैं कि एक 2 है दूसरा 4 है। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स तो हो ही गया। 2 का फैक्टर लिखिएगा तो 1 और 2 लिखाएगा, और 4 का फैक्टर लिखिएगा तो 1, 2 और 4 लिखाएगा। दोनों में कॉमन क्या हो गया 2 और 1, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है इसमें 2 है, यानी कि दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF हमेशा कितना आएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का HCF कितना होता है। तो 3 और 5 दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो 3 का जो कॉमन फैक्टर्स हैं वह 1 एंड 3 होगा, और 5 का जो फैक्टर होता है 1 एंड 5 होता है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वह कितना आ रहा है सिर्फ 1 आ रहा है, मतलब कि HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखा जाए तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका जो फैक्टर उनका जो HCF होगा वह 1 होगा। ठीक है, इवन नंबर्स का 2 होगा और ऑड नंबर्स का भी 1 ही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलोज। ठीक है, HCF ऐसे सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ HCF 4 and 15 क्या कहता है सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0 इज द आंसर करेक्ट। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें एक गलती कर रहा है। गलती क्या कर रहा है कि यहाँ 4 का जो प्राइम क्या लिख रहा है कि यह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ पर 1 भी तो छुपा हुआ है। इसमें 4 का जो फैक्टर होगा 1 × 2 × 2 भी तो होगा, और 5 में 1 × 3 × 5 भी होगा। यह क्या कर रहा है कि 1 छोड़ रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे नो, आंसर इज नॉट करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज 1। और 1 करेक्ट आंसर क्यों है, सो हम अभी आपको समझाए हैं कि इसमें दोनों में 0 थोड़े ना कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 0 कॉमन फैक्टर कभी होगा 0 नहीं होगा, तब तो ये नंबर ही 0 हो जाएगा। 0 से जैसे ही इस पूरे को नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 तो होगा नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहला बात तो ये यहाँ पे ये जो इसका स्टेटमेंट है वो गलत हो गया कि 0 होगा। ठीक है, और दूसरा नंबर है कि आंसर होगा क्या, क्योंकि इसमें दोनों में 2 है, इस दोनों में 3 और 5 है, लेकिन न इसमें 2 मिल रहा है और न इसमें 3 और 5 मिल रहा है। तो इसमें लफड़ा कहाँ है, लफड़ा यही है कि इसमें 1 छूटा हुआ है। 1 डाल देंगे इसका कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने अभी एक्सरसाइज 2.6 तक इसमें कवर किया है ना। इसका बेसिक थ्योरी पढ़ा पहले, उसके बाद में इसका एक्सरसाइज 2.6 भी हमने देख लिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ में भी एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल से जुड़ जाइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।